हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। कोर्स 11 पर बात करेंगे। कोर्स 11 में हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग एंड इट्स टाइप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है, प्रश्न पत्र में आपका जो प्रश्न आएगा परीक्षा प्रश्न पत्र में वो इस तरीके से आएगा: पालन पोषण और इसके प्रकार एवं बच्चों पर इस शिक्षा का क्या प्रभाव है, या अभिभावक की परवरिश से बच्चों पर अभिभावक के परिवार से बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, या क्या प्रभाव पड़ता है। 5 नंबर पे आपको ये प्रश्न आएगा। ठीक है, पालन पोषण और इसके प्रकार। अच्छा, ऐसे भी आ सकता है एक प्रश्न: पालन पोषण से आप क्या समझते हैं, अच्छे अभिभावक का पालन पोषण किस प्रकार का होता है, एवं पालन पोषण के प्रकार लिखिए। ठीक है। अच्छा, 2 नंबर में आपको इस तरीके से प्रश्न आएगा कि पालन पोषण के प्रकार लिखिए। तो पालन पोषण के 4 प्रकार हैं। ठीक है, ये चारों लिखिए। तो 2 नंबर में इस तरीके से भी आ सकता है, यानी कि आपका ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और लॉन्ग में आएगा, तो 10 नंबर के लिए भी आ सकता है, लेकिन 80% चांसेस आपकी 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 2 नंबर के लिए एक ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पालन पोषण और इसके प्रकार और बच्चों की शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव। पालन पोषण का मतलब आप समझते हैं, ये शब्द जो पेरेंटिंग यहाँ लिखा है, पेरेंटिंग क्या है। पेरेंटिंग का बहुत सारे हम कह सकते हैं, पालन पोषण बोल सकते हैं। ठीक है, एक परवरिश भी बोल सकते हैं, परवरिश इस शब्द के लिए हम। ठीक है, अभिभावक के परवरिश, अभिभावक का पालन पोषण। ठीक है, बच्चे के लिए। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक परिवार में जो अभिभावक हैं बच्चे को किस प्रकार से उनका लालन पालन हो रहा है, किस प्रकार से पालन पोषण हो रहा है, किस प्रकार कौन सी परवरिश में बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं, किस वातावरण में हैं। ठीक है, उनका प्रभाव उनके विकास पर पड़ता है, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या शारीरिक हो। सभी विकासों पर माता पिता का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अच्छा, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पालन पोषण। पालन पोषण या अच्छी परवरिश बच्चे को मिलना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी पालन पोषण शैली जो है आपके बच्चे के वजन से और विकास से लेकर वह अपने बारे में कैसा महसूस कराती है, यह सब कुछ प्रभावित कर सकती है। क्योंकि एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को किस पेरेंटिंग स्टाइलिंग, कौन सी पेरेंट स्टाइलिंग दे रहे हैं, उसको कैसे परवरिश, कौन सी शैली अपना रहे हैं परवरिश की, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि कहीं बच्चा परेशान तो नहीं है उनकी परवरिश से, उनके व्यवहार से, या जिस वातावरण में रह रहा है, या बच्चा बहुत खुश है अपने परिवार में, तो कहीं ना कहीं परवरिश का वो होता है कि परवरिश उनको ऐसे मिली इसलिए बच्चा बहुत होशियार है, बहुत खुश रहता है, उसको बहुत अच्छा है देखने में, बोलने में, उसका भाषा विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक जो हम परिवारिश देते हैं बच्चे को, उसका भी एक बहुत बड़ा घटक होता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कि वो उन्होंने कहा है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बच्चे के सभी विकास पर प्रभावित करती है, सभी विकास को। ठीक है, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि परवरिश एक ऐसी चीज है, अगर बच्चे की परवरिश अच्छी हो रही है और नहीं हो रही है, होने पे ये है कि बच्चे के बारे में माता पिता सब जानते हैं, और परवरिश नहीं हो रही है तो उस बच्चे के बारे में माता पिता कुछ नहीं जानते। जिसकी परवरिश अच्छी हो रही है उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा, जिसकी परवरिश अच्छी नहीं हो रही है उसके भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता। समझ रहे हैं। कह रहे हैं यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी पालन पोषण शैली स्वस्थ वृद्धि और विकास का समर्थन कर रही है। ठीक है ना। कह रहे हैं यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपकी जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग स्टाइल है, आपकी पेरेंटिंग शैली जो है पालन पोषण की या परवरिश की, क्या वह एक अच्छे वृद्धि और विकास का समर्थन कर रही है, सहायता कर रही है, वृद्धि और विकास दोनों में। ठीक है। कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, अनुशासित करते हैं, वह उनके पूरे जीवन भर प्रभावित उनको करता है। जिस तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी परवरिश देते हैं,
और उनको अनुशासित करते हैं, वह उनके जीवन भर उन पर प्रभावित डालती है। कह रहे हैं प्रभावित करेगा। माता पिता का रवैया, व्यवहार, वातावरण, चाल चलन, परवरिश, रहन सहन, अनुशासन, सभी का प्रभाव बच्चे की शिक्षा पर पड़ता है। ध्यान रखना, क्योंकि माता पिता का रवैया कैसा है, ठीक है, कैसे रहते हैं, उनका रवैया, आपस में बोलचाल है, अच्छे रिलेशनशिप है मदर में और फादर्स में, या उनके भाई बहन हो गए, ठीक है, परिवार में किस तरीके का रहन सहन है, अच्छा है नहीं है, व्यवहार कैसा है एक दूसरे के साथ, उससे परिवार का वातावरण कैसा है, उनका चाल चलन का मतलब हो गया यहाँ पर उनके चरित्र का, कैसा चरित्र है, किस प्रकार के चारित्रिक व्यक्ति हैं वो, परवरिश जिस प्रकार से उनको मिल रही है उसका उन्हें वैसा रहन सहन हो रहा है, और अनुशासन है या नहीं है, इन सभी का प्रभाव बच्चे की शिक्षा पर पड़ता है। अच्छा, अब बात आती है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, पालन पोषण के प्रकार। पालन पोषण के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से? सत्यवादी या अधिनायक, आधिकारिक, अनुमोदक और असंपर्क, ठीक है, ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। अथॉरिटेशन, ठीक है, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड, ठीक है, 4 प्रकार हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है सत्तावादी या अधिनायक। सत्तावादी भी बोलते हैं इसको, अधिनायकवादी भी बोलते हैं, ठीक। सत्तावादी जो है, सत्तावादी माता पिता का मानना है कि बच्चे को बिना किसी अपवाद के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि बिना किसी कारण भी उसका पालन, किसके नियमों का पालन करना चाहिए। सत्तावादी माता पिता जो है उनके बहुत सारे नियम होते हैं, उनके अनुशासन होते हैं, जो अपने बहुत सारे नियमों का पालन कराते हैं अपने बच्चों से। टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, फालतू खड़े नहीं होना है, कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है, ये सारी चीजें होती हैं। कह रहे हैं पालन पोषण करना चाहिए। सत्तावादी माता पिता बच्चे को समस्या समाधान की चुनौती या बाधाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। इनका मानना ये है, सत्तावादी अभिभावक जो है, पेरेंट्स हैं, वो किसी भी समस्या के लिए अपने बच्चे को वहां नहीं खड़ा करते हैं। मतलब वो ऐसे समझ लीजिए कि वो ऐसे रास्ते बना देते हैं कि बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। बाधाओं में, चुनौतियों में, बाधाओं में शामिल होने की अनुमति उन्हें नहीं देते। इसकी बजाय वे नियम बना देते हैं और बच्चे की राय की परवाह किए बिना उनके परिणाम को लागू करते हैं। यानी कि बच्चों की परवाह, जो बच्चा चाहता है, उसकी रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, क्या करना चाह रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, और अनुशासन की बजाय उस बच्चों पर दंड का प्रयोग करते हैं। बेशत्रुतापूर्ण आक्रामक भी हो सकते हैं। कौन? सत्तावादी परिवार में जो माता पिता, ठीक है। यानी कि बच्चों को बहुत बचा कर रखना, बहुत छुपा कर रखना, किसी से मिलने नहीं देना है, सामाजिक नहीं बनने देना है। अगर उल्लंघन करती हैं नियमों का तो बच्चों को मारते हैं, दंडित करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे के विकास पर, या बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे उदास रहते हैं और अप्रसन्न रहते हैं। वे जीवन भर सामाजिक रूप से असक्षम महसूस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो गैदरिंग नहीं करने देते, मिलना ही नहीं देते, तो सक्षम कहाँ से होंगे। उनमें आत्मसम्मान कम हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बड़े होने पर बच्चे में व्यवहार संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें बच्चा डिप्रेस्ड होकर अवसाद, चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखती है बच्चे में, और माता पिता से उनका कोई लगाव नहीं रहता है। ये तो है सत्तावादी परिवार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्पेशल बच्चे के लिए हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चे के तो आसपास भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आधिकारिक, बेस्ट फैमिली, ठीक है ना, अथॉरिटेटिव। ये क्या है? आधिकारिक माता पिता के पास नियम होते हैं, वे परिणामों का उपयोग करते हैं, यानी कि उनके पास नियम होते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं हम ऐसा इनको देंगे, इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो पहले वो परिणाम घोषित करते हैं, उसके बाद नियम बनाते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं परिणामों का उपयोग करते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों की राय को भी ध्यान में रखते हैं, उनको ध्यान में रखकर नियम बनाते हैं, और बच्चों की भावनाओं को मान्य करते हैं, यानी कि बच्चों की जो भावना है, अच्छा बुरा, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी रुचि अभिरुचि सबको ध्यान में रखते हैं और उनकी बच्चों को मान्य रखते हैं। साथ ही ये स्पष्ट करते आता था वयस्क भी प्रभारी, और बच्चों को ये भी समझाते हैं जो बड़े कह रहे हैं करते हैं वही सबसे अच्छा है, प्रभारी हैं। जिन बच्चों के माता पिता अधिकारक होते हैं उन्हें वे जिम्मेदार वयस्क बनने की संभावना होती है, यानी कि अच्छे वयस्क बनते हैं माता पिता वे, जो अपनी
अपनी व्यक्त करने में सहज महसूस करता है, यानी कि जो अपनी बात व्यक्त करने में, थोड़ा गलत हो गया, जो अपनी बात को व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं, आधिकारिक अनुशासन के साथ बड़े हुए बच्चे खुश और सफल होते हैं। यानी कि आधिकारिक जो अनुशासन है माता पिता का, उस परिवेश में पले हुए बच्चे क्या कह रहे हैं, कि जिम्मेदार वयस्क और बच्चे संभावना में अधिक होती, सॉरी यहाँ पर कह रहे हैं कि महसूस करते हैं, जो बच्चे आधिकारिक परिवार में पलते हैं, कह रहे हैं, और वे एक आधिकारिक अनुशासन के साथ बड़े होते हैं, वे बच्चे खुश और सफल होते हैं, स्वयं निर्णय लेने और सुरक्षित जोखिम का मूल्यांकन करने में भी अच्छे होते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, एवेल्युएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पाते हैं, और शैक्षणिक स्थान पर अच्छी समझ और पहचान बनाते हैं। बेस्ट फैमिली, बेस्ट स्टाइलिंग ऑफ पेरेंटिंग सबसे अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे पर? बच्चे बड़े होकर खुश व संतुष्ट इंसान बनते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जीवन में स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। ठीक, कह रहे हैं हमेशा सक्रिय रहते हैं और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनते हैं, और उनमें आत्मसम्मान उच्च होता है, मानसिक सामाजिक रूप से भी सक्षम बनते हैं। कौन से? अथॉरिटेटिव जो डिसिप्लिन जिनमें होता है, अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स होते हैं उनमें। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं अनुमोदक। अनुमोदक कौन सा आ गया? परम से। ठीक है, अनुमोदक पालन पोषण में क्या है, जिनके अभिभावक अनुमोदक होते हैं उन्हें शैक्षणिक रूप से संघर्ष करने की अधिक संभावना होती है, सबसे ज्यादा देखा। इसमें क्या है, छात्र जो है उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में मन नहीं लगेगा, सामाजिक कार्य में मन नहीं लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा अलग ही होते हैं। इनके अभिभावक हमेशा दुखी रहते हैं अपने बच्चों से जिनकी पेरेंटिंग स्टाइल अनुमोदक या परवैसे होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संघर्ष करने में अधिक संभावना होती है, वे व्यवहार संबंधी समस्याएं प्रदर्शित करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झगड़ेलू होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि प्राधिकार और नियमों की सराहना नहीं करते हैं। इसमें क्या है, जो नियम नहीं बनाते, किसी चीज का कोई नियम नहीं बनाते पेरेंट्स इसमें। ठीक है ना, और ना ही सराहना करते हैं, ना उस नियम को मानते हैं, ना खुद मानते हैं, ना बच्चों को मानने देते हैं। ठीक है, तो सिखाते ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से मानेगा। ठीक है, उनमें अक्सर आत्मसम्मान कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम हो जाता है, और वे बहुत दुखी हो सकते हैं। उनमें मोटापे जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी खतरा रहता है। ठीक है, क्या है ना, ये इस तरीके की, जैसे छोटे से बच्चा खा रहा है, उसका शारीरिक विकास देख ही नहीं रहा है, कितना खाना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए, मोटा खद्दू हो गया, दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है, खेलता रहता है, सुनता नहीं है, चिड़चिड़ा है, अपनी मानता है, जिद करता है। तो ये सारी हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल अनुमोदक जो है, इसमें ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो किसी एक नियम को ना मानते हैं, ना बच्चे पर लागू करते हैं। ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे स्वतंत्र विचारक बन जाते हैं, यानी कि अपने मर्जी का मालिक बन जाता है बच्चा। ठीक है, अपनी बात कहने से नहीं डरता है। ठीक है, सबके सामने मुंहफट होके बोलता है। ये बच्चे नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं, इनमें आत्मसम्मान और संयम बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल संयम नहीं होता, और ये अहंकारी बन जाते हैं। ठीक है, जीवन में किसी एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और हमेशा परेशान रहते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं, अगर आपकी पेरेंटिंग स्टाइल परवेसिव है तो। ठीक है, अच्छा, फोर्थ स्टाइल जो है हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है असंबद्ध, यानी कि अनइन्वॉल्व। इसमें क्या है, पेरेंट्स बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ये करें, मदर फादर दोनों जॉब करते हैं, दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो उन बच्चों के साथ देखिए, असंबद्ध माता पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, क्योंकि अपने जॉब के, बिजनेस के बारे से बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी की सेकंड मदर है, सेकंड फादर है, किसी के फादर है ही नहीं, तो उनमें क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता बच्चों से, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई में प्राप्त कर
कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किस समय क्या कर रहा है। वहाँ कुछ नियम होते हैं, पर बच्चों को अधिक मार्गदर्शन, पालन पोषण, माता पिता का ध्यान नहीं मिल पाता है। क्या होता है, वहाँ नियम तो होते हैं लेकिन मम्मी पापा से उनको एक अच्छी परवरिश नहीं मिल पाती है और एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। जिन बच्चों में माता पिता शामिल नहीं होते हैं उन्हें आत्मसम्मान संबंधी समस्याएं से जूझना पड़ता है। क्या है ना, जिन बच्चों के समय में क्या है, बच्चों की परवरिश माता पिता शामिल नहीं होते हैं, क्या है ना, उन्हें आत्मसम्मान संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है, कह रहे हैं वे स्कूल में खराब प्रदर्शन करते हैं, यानी कि स्कूल में शैक्षणिक कार्यों में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। उनमें बार बार व्यवहार संबंधी समस्याएं भी प्रदर्शित हो सकती हैं और खुशी में उनका कोई ध्यान नहीं रहता, इमोशनली हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है इस पेरेंटिंग स्टाइल का, बच्चों में आत्मसम्मान कम होता है, व्यवहार संबंधी समस्याएं दिखाई देती हैं, बच्चे नाखुश और असंतुष्ट रहते हैं और वे आवेगी हो जाते हैं, गुस्से में तोड़ फोड़, टूट फूट करना, मारना, भाड़ना, आत्महत्या करना या गलत काम करना, चोरी करना, डकैती करना, इस प्रकार के बच्चे बन जाते हैं। बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्यों? केवल उनके मम्मी पापा को उनको प्यार नहीं मिलता है एक अच्छी परवरिश के कारण। कोई गलत नहीं है, नियम है, वहाँ सब कुछ अच्छा मिल रहा है, वातावरण अच्छा है, दोनों जॉब पर है, लेकिन उनको प्यार नहीं मिला है। केवल वो प्यार की वजह से ऐसे हो जाते हैं, जीवन भर अपनी भावनाओं में नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, असमर्थ रहते हैं और कह रहे किसी एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल मुझे ये लगती है अथॉरिटेटिव, सबसे बेस्ट है ना। तो हम सभी को पेरेंट्स बनना चाहिए, अगर कोई भी पेरेंट्स स्टाइल अगर हम अपना रहे हैं तो अथॉरिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो टॉपिक था 5 नंबर का क्लियर हो चुका है, और अगर ये 10 नंबर में आएगा तब आप कैसे करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे, पेरेंटिंग क्या है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप ये टाइप्स लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों में डालेंगे, पूरा डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसको क्या है ना, आप पहले इसमें सत्तावादी अधिनायक के बारे में बताएंगे, आप पूरा लिखेंगे डिटेल करके, और इसका प्रभाव ना 1 बाय 1 करेंगे, 1 2 1 2, इससे क्या हुआ, लेंथी होगा, आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस तरीके से आपको 10 नंबर में करना है। बाकी 5 नंबर में आए तो 150 शब्दों के अनुसार आप कर ही सकते हैं एक्सप्लेन। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।